अंधकासुर जैसे राक्षस को प्रभु शंकर ने ऐसी शक्ति दे दी, इंद्र पदवी से लेके ब्रह्मा विष्णु को साड़ी पहना दी, ऐसी शक्ति दी। ब्रह्मा विष्णु साड़ी पहन के घूमने लगे, अंधकासुर को ऐसे बल दिया शंकर ने। तो शंकर का बल घटा क्या? ये पूर्णात पूर्णम उदच्यते है। पूर्ण से कितना भी निकालोगे तो पूर्ण ही बचेगा, वो पूर्ण ही रहेगा, कभी अपूर्ण होने वाला नहीं है। ये कभी सोचा नहीं होगा कि पद्मावती कृष्णगिरी में आके हम माता जी ये दे दो, माता जी वो दे दो। अगर आप जैसे होते न इतना दे देते तो कभी के कंगाल नहीं हो जाते। उल्टा ये देते देते और प्रखंड बनती जाती है, और प्रखर बनती जाती है, और सर्वशक्तिशाली बनती जाती है। तो इस जगहों में आने का प्रयोजन, कई कई गांव से लोग आ जाते हैं, मूर्ख है जिनको कुछ समझ नहीं है। यहाँ एक ही कर्म करने जैसा है। हजाम के दुकान में 2 मिनट के लिए भी ध्यान भटक गया तो क्या होगा? नहीं हजाम जी आप कुछ भी करना, हजामत करना, लेकिन 1-2 मिनट के लिए मेरा मुंह इधर उधर टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, क्या होगा? चाकू के चीरे लग जाएंगे मुंह में, शायद कट भी सकता। और भी दाढ़ी करते समय थोड़ा इधर उधर हो गया, गले का नस कट गया, क्या होगा? गले का नस कट गया। बंसीलाल जी कोई बैठा था हजाम के दुकान, बोले 2 मिनट मेरे दिमाग भटक गई, गले का नस कटक गया। हाँ, अगले दिन शोक मिलन का पत्र छापना पड़ा, समझा? तो 2 मिनट के लिए हजाम के दुकान में भी मन भटकाने के लिए जरूर नुकसान है। तो प्रभु के शरण में तो एक क्षण भी जिसका मन नहीं भटकता है उसका सब कुछ सिद्ध। उसको क्या नहीं मिलता है संसार में। और कहीं भटका हो, मैं तो बोलता हूं कि पूरी दुनिया में भटक ले बेटा, जो कृष्णगिरी में मिलेगा ब्रह्मांड में कहाँ मिलने का है? कौन सा ब्रह्मांड है जो कृष्णगिरी से भारी है? इस क्षेत्र में समस्त देवता प्रसन्न होके घूमते हैं। यहाँ वर्षों तक आराधना होती है, साधना, यज्ञ, पूजा, और इस पूजा से प्रसन्न देवता यहाँ विद्यमान होके कहते हैं, दूसरी जगह में लाख बार मांगे तो जो हम लोग देते हैं, कृष्णगिरी में 1 बार मांगे तो हम लोग वो चीज दे देते हैं। कितनी बार? और दूसरी जगह तो जाओ लाखों बार चिल्लाओ, जाओ चिल्लाओ, लाखों बार जाके चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, दे दो मैया दे दो, भूखा प्यासा आया हूँ। यहाँ माँ बोलती है, 1 बार मेरे सामने जो आ गया उसने मेरे सामने कंकर मांगा तो मैंने हीरा दे दिया उसको। उसने मेरे सामने गाय मांगी तो मैंने कामधेनु दे दिया उसको। मेरे सामने उसने बोला मेरे घर के सामने रोपने के लिए एक छोटा सा पौधा दे दे माता, उस पौधा को रोप के उसकी छाया में रहूंगा। वो पौधा मांगा तो उसको मैंने कल्प वृक्ष दे दिया है। मांगने की आदत हमारी जाति नहीं है, और देने की आदत पद्मावती की जाति नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे देती है पद्मावती माँ। उसके सामने जो सच्ची भक्ति से मांग लिया, इधर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, इधर ही फोन आएगा रास्ते में। अरे किसका फोन आ रहा है? हवन कुंड में कैसे उठाऊं फोन? थोड़ा उधर बाहर करके फोन करें। इसी नवरात्रि का अनुभव है। भक्त ने बोला कि 40 लाख रुपया 12 वर्ष से नहीं आ रहा था, और देने का कोई ठिकाना नहीं था, और इस कुंड से यहाँ बाहर नहीं निकला। सामने से फोन करके बोलता, गलती हो गई, बहुत दिन हो गया, आपका पैसा आप लेके जाइए, आपका हिसाब चुका के मेरा काम निपटना। इसी नवरात्रि का अनुभव है कि मुझे आपका 40 लाख देना है। कलयुग में कोई सामने से दे रहा है? दे दो मोर को, दे दो करो तो मोर पंखी देने लगती है कलयुग में। हाँ भाई ले लो, मेरा पंखी ले लो, जिसको लेना। अभी सब ये कलयुग है। पंख को क्या करना पड़ता है? हाँ, पंख को ऐसे जबरदस्ती खींचो, पंख आए। इस कलयुग में भी अगर मोर पंख खुद देखना है, खुद देते देखना है, तो कृष्णगिरी में देख सकते हो कि मोर खुद पंख दे रहा है। तो ऐसी जगह आए हो, बैठे हो, बढ़िया दिन है। ये दिन बहुत विशेष दिन कहलाते हैं, क्योंकि दक्षिणायन यानी अंधेरे के दिन, और उत्तरायण यानी उजाले के दिन। इन अंधेरे के दिनों में ये दिन, अमावस्या की जो ये नज़दीक आने वाले ये दिन है, पौष की अमावस्या यानी
बड़ा अंधेरा। 12 महीने में सबसे ज्यादा अंधेरा अगर कोई दिनों में होता है तो ये पौष महीने में होता है। इस अंधेरे में शक्ति ज्यादा है। संक्रांति के उजाले में शक्ति है न पौष महीने के अंधेरे में शक्ति है। और इस अंधेरी बेला में अगर हवन यज्ञ पूजा में बैठोगे, आपके जीवन के अंधेरे मिटने के दिन यही दिन है। किस किस को अंधेरा मिटाना है? कौन कौन अंधेरा मिटाना चाहता है? कि कौन कौन अंधेरे में बैठे रहना चाहता है? तो अंधेरे मिटने हैं तो भक्ति में ऐसे बैठना। देखो, शरीर को बैठा के मतलब नहीं है, शरीर बैठता रहे, मन को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना कि दिमाग एक ही जगह रहे। इसके लिए अच्छा है, शरीर नहीं हिलाओगे तो धीरे धीरे मन स्थिर होता जाएगा। कब मन स्थिर होगा? हाँ, जितना मन हिलता है तो ही शरीर हिलता है। किसी का शरीर हिल रहा है तो समझ लेता हूँ कि उसका मन यहाँ नहीं है, वो कहीं भटक रहा है। और ये शरीर हिलने से वो मन और भी क्या होता है, पहले तो मन शरीर को हिलाता है और शरीर हिलने के बाद मन और खुद हिलता है। दोनों जोड़ी है। क्या है? हाँ, मन पत्नी है न शरीर पति है, और दोनों जोड़े से नाचते हैं। ये नचाता है उसको न वो नचाता है इसको। जो देखो, जिन्होंने सिद्धि पाई होगी इस संसार में साधना में, वो सब ऐसे नाच नाच के पाए। बिल्कुल सही है। ऐसे ही स्थिर मुद्रा में जो बैठ गया। स्थिर होना क्यों जरूरी है? झूला नाचेगा तो झूले में बैठा हुआ भी नाचेगा, न शरीर नाचेगा तो शरीर में बैठा हुआ मन भी नाचेगा।